हेलो माय लवली बेकर्स। तो आपका बेकिंग कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो देखिए, आधा किलो का केक ऑर्डर था, लेकिन एक इसमें इतना कुछ डिज़ाइन नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग स्पेशली बिगनर से केक बना रहे हैं और ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, उनके लिए तो ये केक बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखिए, पहले मैं जब केक बिज़नेस स्टार्ट की थी तब ना मुझे इतना भी पता नहीं था कि कैसे बनाऊँ क्या बनाऊँ। बस एक बेसिक सी मैं कोर्स की थी और उससे जिस तरह मुझे पता था केक बनाती थी। और केक का हाइट इतना ज़्यादा नहीं होता था तब मेरा केक बहुत छोटा दिखता था। जब मैं पहले पहले केक देना स्टार्ट की, सब लोग बोले केक आपका बहुत छोटा दिख रहा है। फिर मैं खुद से ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके केक इतनी बड़ी दिख रही है, कैसे दिख रही है, इसका सब कुछ आज के आपके साथ शेयर करूँगी। केक लेयर्स में कट कर ली। आप देख सकते हैं मेरा कितना एक लेयर कितना मोटा निकलता है। केक की लेयरिंग बहुत ही मोटा होता है। केक का जो बेस बनाती हूँ इतना हाइट होता है, इसीलिए मैं इसको जब 3 लेयर करती हूँ और ये मोटा निकलता है। और ये वनीला फ्लेवर का केक था तो शुगर सिरप से मैं मॉइस्ट कर ली। अगर आप नया नया केक बना रहे हैं, क्वालिटी वाला टेस्ट वाला केक देना चाहते हैं, तो धीरे धीरे क्या कीजिए ना, आप मिल्क मेड को पानी में ऐड करके इसको शुगर सिरप की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे केक का टेस्ट बढ़ता है। और इसके साथ साथ क्या ना, आप चाहे तो थोड़ा सा क्या मिल्क मेड या फिर लेयरिंग में भी दे सकते हैं। और अगर आपका कितना क्वांटिटी का क्या यूज़ होगा, अगर आप ये जान नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरह कीजिए कि एक बोल में सेपरेट से पहले निकालिए कितना क्रसेस लगाना चाहिए। 50 ग्राम हाफ किलो केक के लिए इनफ है। 50 से 70 ग्राम, 50 ग्राम में यूज़ करती हूँ मैं। हमारा प्रैक्टिस हो गया है इसीलिए मैं इस तरह करके ले लेती हूँ। लेकिन पहले पहले मैं सब अलग सी बोल में निकालती थी। एक बोल में क्रश निकालती थी। जिस फ्लेवर का केक था 50 ग्राम का निकाल लेती हूँ क्रश, फिर उसको लेयरिंग में यूज़ करती हूँ। और आप ट्राई कीजिए कि मालास का ही यूज़ करने के लिए, क्योंकि मालास का टेस्ट थोड़ा सा अलग ब्रांड के कंपेयर में अच्छा आता है। फ्रूट की टेस्ट थोड़ा सा रहती ही है। मैं हमेशा इसीलिए मालास का ही यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं इस क्वालिटी का स्टार्ट की थी और बीच में थोड़ा सा चेंजेस अवेलेबल नहीं था मटेरियल, तो चेंज की थी। और इसके लिए मेरा थोड़ा सा आया कि आपका केक की टेस्ट कम हो गया है। और इसके लिए मैं फिर से मालास का जब स्टॉक में आ जाता है, मैं हमेशा 2 स्टॉक में रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बेकरी शॉप में जा कर के आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे पूछिए कि आप कहाँ से केक लाते हैं और खुद का बेकरी है या फिर बाहर से कहीं पर से लाते हैं। उस तरह जा कर के पूछिए। अगर वो बाहर से मंगा रहे हैं तो आप अपना केक का एक सैंपल दीजिए टेस्ट करवाने के लिए, डिज़ाइन के साथ प्रॉपर टाइप का जैसे बनता है, और उसी तरह ही उनको कन्विंस कीजिए। तो देखिए, बातों बातों में हमारा केक का लेयरिंग हो गया है। फिर मैं इसको फिनिशिंग कर दी हूँ पैलेट नाइफ से, और स्क्रैपर से पूरा फिनिशिंग नहीं की हूँ क्योंकि आज का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर दी हूँ मेरे व्हिप्ड क्रीम में। ये व्हिप्ड क्रीम में येलो कलर मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फिर से साइड में केक को रख दी, क्योंकि मालास का जो ग्लेजिंग जेल मैं यूज़ करती हूँ वो भी 1 स्पून से आधा किलो का केक आराम से बन जाता है, वो मैं निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद आप अगर नया नया केक बना रहे हैं, आपका फिनिशिंग अच्छी तरीके से नहीं आएगा क्योंकि प्रैक्टिस उतना नहीं होता है। मेरा भी तो आज तक कभी कभी नहीं भी होता है, आप लोग बहुत सारे बोलते हो। लेकिन केक का स्टार्टिंग में ना इससे और भी कम फिनिशिंग रहता था, पूरा शार्प एजेस नहीं आता था। अभी तो शार्प एजेस आ जाता है। तो देखिए, ये इस तरह की केक फिनिशिंग नहीं आती है ना, तो आप प्रीफर कीजिए कि जेल यूज़ करें। आपको अगर प्रॉपर टाइप का बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तभी आप केक बनाते जाएंगे ना, आपका प्रैक्टिस होते जाएगा और फिनिशिंग आते जाएगा। अगर आप वेट करेंगे कि नहीं, ये यूज़ करने से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपका खर्चा जाता है जेल यूज़ करने से, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिनिशिंग इतना नहीं आएगा, तो नेक्स्ट टाइम तो आपसे कोई केक लेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए आप 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाए तो जाए, लेकिन प्रैक्टिस लाने के लिए केक जेल से बनाइए। और जेल से बनाने से आपका उतना अगर फिनिशिंग नहीं होगा ना क्रीम में भी,
तो ये छुप जाता है, मतलब ग्लेजिंग वाला दिखता है ना, तो अच्छा दिखता है। तो जेल में थोड़ा सा पानी कलर ऐड करके मैं इस तरह रनी कंसिस्टेंसी का बना दी हूँ। बनाने के बाद जो येलो कलर की क्रीम में बनाई थी उसको भी मैं क्रीम के ऊपर कवर कर रही हूँ। और नया और एक बात, अगर आप नया है तो कलरफुल केक्स बनाने के लिए ट्राई कीजिए वाइट को छोड़ के, क्योंकि वाइट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी फिनिशिंग नहीं होता है ना तो वो ज़्यादा मतलब जल्दी दिखता है कि हाँ केक में फिनिशिंग नहीं है। लेकिन कलरफुल केक्स में ना थोड़ा सा फिनिशिंग रह भी जाता है ना, इतना पता नहीं चलता है। तो ये मेरा जो डिज़ाइन था ना, पहले का डिज़ाइन था जब मैं नया नया केक बनाती थी तब का डिज़ाइन था, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने हमारा 2 दिन हुआ था तब का। तो कस्टमर को ये केक डिज़ाइन ही पसंद आया तो उन्होंने बोला कि इस तरह की बना दीजिए। तो देखिए येलो कलर की देने के बाद फिनिशिंग करने के बाद मैं जेल को धीरे धीरे से स्प्रेड कर रही हूँ। और आप इसको पाइपिंग बैग से कीजिए, आपका जल्दी हो जाएगा। मैं जल्दी में थी इसीलिए इस तरह की बना ली, मतलब डायरेक्ट बोल से केक के ऊपर स्प्रेड कर दी। पाइपिंग बैग से करने से कम लगता है जेल और उसके साथ साथ अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर और एक बात मतलब आज मैं इतनी और एक बात बोल रही हूँ ना, आप बोलेंगे कि कितना बोल रही है। तो देखिए नया नया जब मैं केक स्टार्ट की थी तो ये मैं एक बड़ा वाला, मतलब जो आता है 2M का नोज़ल, मेरे पास वही था। 1M का तभी अवेलेबल नहीं था। आप अगर 1M का अवेलेबल है तो 1M का ले लीजिए, 1M या फिर 2M जो भी है। केक में ये नोज़ल ना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक नोज़ल से ना स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और नूर का 14 और एक रोज़ पेटल का नोज़ल, बस ये 3 नोज़ल अगर आपके पास होगा ना तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और पैलेट नाइफ सेट 3 और क्या, और स्क्रैपर अगर पतला सा होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर बक्सेस को किस तरह काट के यूज़ कर सकते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी और एक वीडियो में। तो देखिए इस तरह करने के बाद मैं बॉर्डर्स बना रही हूँ। बॉर्डर्स आप हमेशा बनाइए अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो। और ऊपर में जो सिल्वर का स्प्रिंकल आता है वो थोड़ा थोड़ा ऐड कर ली, मतलब स्प्रिंकल कर दी वो फ्लावर्स के ऊपर। और फिर गोल्डन का स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखिए जो रोज सेट में बनाई थी, आप चाहे तो पूरा रोज सेट के पैटर्न में बना भी सकते। मैं इसको 2 बार घुमा के एक बार बस ऊपर खींची थी, आप देख सकते हैं। बातों बातों में इधर उधर हो गया, मैं बता भी नहीं पाई वो डिज़ाइन। तो देखिए इस फ्लावर की मैं बात कर रही हूँ, 2 बार मैं घुमा रही हूँ और एक बार मैं ऊपर खींच रही हूँ। इस तरह ही मैं डिज़ाइन बनाई थी। इस केक की प्राइस में नॉर्मल 280 में सेल ही की थी। तो कैसे आपको प्राइस मैनेजमेंट करना है, कम में आप कैसे दे सकते हैं, उसका और एक वीडियो में जल्दी ही लाऊंगी। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास पहुंच पाए, आपको हेल्पफुल रह सके। डिज़ाइन चाहे आपको अलग अलग मिल सके या नहीं सके, लेकिन बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत से बहुत शेयर कर दीजिए।